हेलो दोस्तों, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? रूबी मंडल ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सभी दोस्तों खुश रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और सभी अपने अपने कामों में दोस्तों व्यस्त रहे और साथ साथ हमें भी भगवान जी खुश रखे, मस्त रखे, स्वस्थ रखे। दोस्तों, एक बात कहना चाह रही थी कि आजकल देखिए कितना क्राइम बढ़ रहा है, क्योंकि हम जो देखते हैं ना, देख के हम हैरान रह जाते हैं। जो आजकल की लड़कियां हैं, औरतें हैं, दो दो बच्चे की माँ है, 3 बच्चे की माँ है, वो किसी के साथ चली जाती है और अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी लड़के को पटा के कहीं भी चली जाती है, उनके साथ शादी कर लेती है। ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। इसलिए मैं लड़कियों से कहूँ कि लव मैरिज शादी अगर तुम करती हो, लड़कियों की खास करके मैं लड़कियों को बोलती हूँ, अगर लड़कियों लव मैरिज शादी तुम कर रही हो तो तुम आधार कार्ड बनाओ अपनी पति की। जैसे तुम्हारी जन्म पत्री बनती है, जन्म की आधार कार्ड बनती है, तुम्हारी उम्र की आधार कार्ड बनती है, उसी तरीके से एक पति का भी आधार कार्ड निकला है। आधार कार्ड बनाओ कि तुम अपनी पति को उस टाइम पर सबूत दे सकते हो कि जब तुम्हारे पति तुम्हारे साथ धोखाधड़ी कर सकता है, उस टाइम तुम ये प्रूफ दिखा सकते हो। इसीलिए सभी और लड़कियों से और ख़ास करके लड़कियों को इसलिए बोल रही हूँ, आधार कार्ड, पति के आधार कार्ड बनाने के लिए, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, ये मेरे हस्बैंड है, उनका भी एक आधार कार्ड नाम होता है, सर्टिफिकेट बोलते हैं, शादी का सर्टिफिकेट बनाने के लिए। बट मैं आधार कार्ड इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आजकल वो भी आधार कार्ड एक सबूत हो गया है, मांगते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आजकल मैं यूट्यूब खोल के देखा तो एक लड़की को देख के मुझे हैरान रह गया। 3 बच्चे की माँ है, पहले पति का एक लड़का है उसके पास, उसके बाद 2 बेटी हुई हैं, जो उनके पति ठेकेदार था और उसने ठेकेदार के पास, दोनों मियाँ बीवी लेबर का काम करती थी, बिहार के रहने वाली थी और दिल्ली में आई हुई थी, जा रही थी कहीं और, लेकिन दिल्ली में ट्रेन से गलती से उतर गई थी। तो उन्होंने पंजाब में रहने लग गए, हरियाणा साइड में। तो वहाँ पे एक ठेकेदार था, ठेकेदार के साथ उसको प्यार हो जाता है और पति को छोड़ करके ठेकेदार के साथ शादी करती है और 2 बच्चे ठेकेदार का भी होता है और एक पहले वाली पति का होता है। तो वो जब पति, उसके ठेकेदार जो पति था, वो छोड़ करके गांव चला जाता है। गांव जाने के बाद उसकी मम्मी क्या करती है, शादी कर देता है, अच्छा से घर उर बनाती है। बाद में इस लड़की को पता चलता है कि मेरे पति ने घर उर बना करके अच्छा से शादी किया है। तो वो लड़की फिर वहाँ जाती है। वहाँ जाने के बाद समाज में उसकी कोई परिचय नहीं होती है, तो समाज भी देख के चौंक रह जाता है कि ये तो अभी तो शादी करा, 3 बच्चे की बाप कैसे बन गया। फिर उसके बाद वो आती है जब ससुराल में, तो उनके पति उनको रखने के बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते कि मैं तुमको जानती नहीं, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। वो कहती नहीं, मैं तुम्हारी बच्चे हैं 2, मैं तुम्हारी बीवी हूँ। फिर उसके बावजूद भी वो लड़का उसको रखने को राज़ी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं होती है, मंदिर में शादी ऑलरेडी करके रखती होती है, तो ना तो बच्चे के कोई परिचय होते हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि जिस लड़के के साथ तुम रह रही हो, जो भी तुम्हारा है, उनके साथ शादी का सबसे पहले सबूत शादी का रखें, किस मंदिर में, किस जगह पे आपने शादी किया, और शादी का सर्टिफिकेट ज़रूर बनाएं। और क्या बताऊं, बच्चे का पापा का नाम सभी कुछ ज़रूर डलवा के बच्चे के सर्टिफिकेट बनाएं और खुद के भी वो करें। दोस्तों, बिल्कुल सावधान रहें। और मैं क्या बताऊं, जितने भी शादीशुदा महिलाएं हैं, पहले तो अपनी पति को छोड़ के मत जाइए दूसरे के साथ रहने के लिए। और जिसमें भगवान ने छोटी सी ज़िंदगी दी है उसी में खुश रहिए और सभी को रहने दीजिए। और बिल्कुल ये शादी बिल्कुल मत कीजिए, जैसे माँ बाप करके देते हैं उसी में खुश रहिए आप लोग। और शादी करते हैं तो हमेशा हर एक चीज़ का सबूत रखिए। उस लड़की को देख करके मैं हैरान रह गई, क्योंकि उनके पति ने 3 लाख रुपया दे दिया, तीनों बच्चे के नाम से, उसको साइड कर दिया, पेरेंट्स रखने को घर में राज़ी नहीं किया। उस लड़की को ज़िंदगी कैसा होगा आगे, आप एक लड़की हो के सोच सकते हो, समझ सकते हो। आजकल यूट्यूब आता है, यूट्यूब पर देख के इंसान दुनिया क्या क्या सीख रहे हैं, डॉक्टर ऑपरेशन करना सीख रहे हैं, तो और भी लड़की क्या नहीं सीख सकती है। इसलिए मैं कहती हूँ कि बिल्कुल सावधान हो जाए लड़कियों, बिल्कुल ही किसी लड़के के साथ शादी न करें। और 2 बच्चे की माँ, 3 बच्चे की माँ से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो पहला पति है उन्हीं में सुकून से ज़िंदगी जिए और दूसरे के साथ शादी मत कीजिए, ठीक है। कैसा हमारा ब्लॉग लगा ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और जैसे भी आगे अपडेट कोई अच्छी खबर आता है तो मैं ज़रूर आप लोगों को उस पास शेयर करूँगी और बताऊँगी। नमस्ते, ओके, बाय।